तो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। यार आज हम सबसे बड़े प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं, प्रेफरेंस फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस प्रकार से हम प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे। यार ये जो ऑप्शन है वो अभी तक खुला नहीं है एंड कल सुबह तक खुल जाएगा, राइट। जिस प्रकार से डीएसयू का शेड्यूल में लिखा हुआ है उस प्रकार से यार कल हमारा ये जो डेट है वो ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप कल खुद से कैसे करेंगे। यार आपको किसी भी साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी करवाने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि इस साल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस फिलिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगी है। एकदम इजी वे में आप 5 मिनट के अंदर अंदर आप प्रेफरेंस फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो बात जो बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना एंड उसी प्रकार ही करना, ठीक है। ए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो सबसे पहले बता दूं कि आप जैसे कि देख सकते हैं डिप्लोमा वालों को ये मैंने लॉगिन करके दिखा दिया कि अभी ये जो ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक माई एप्लीकेशन है, एक प्रीव्यू फॉर्म का। तो अब जब भी आप कल लॉगिन करेंगे, लगभग दोपहर में लॉगिन करना या शाम को लॉगिन कर लेना। तो यार यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड यूजर आईडी एंड जब पासवर्ड डालेंगे तो यार आपको इस प्रकार का कुछ डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो एंड ये जो है ये डिग्री प्रोग्राम वालों का भी होगा वैसे ही सेम। डिग्री प्रोग्राम वालों का ये से यहाँ पे जो पीजी टेस्ट वाला रहता है एंड उसके साथ में कॉलेज प्रेफरेंस का खुल जाएगा, ठीक है। कॉलेज प्रेफरेंस का यहाँ पे खुलने के बाद ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है एंड फिर यहाँ पे इस प्रकार का आपको एप्लीकेशन नंबर एंड वो जो वगैरह जो भी लिखा रहेगा वो रहेगा एंड लास्ट में ये रहे यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा यार व्यू, यहाँ पे व्यू के नीचे होगा ऐड, ठीक है। तो यार यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फिर आ जाएंगे, हमारे प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे कम से कम अब जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से समझना है इसमें किस प्रकार से करना है। अब पहली बार मेन बात सुन लो कि प्रेफरेंस फिलिंग होती क्या है। प्रेफरेंस फिलिंग यार ये होती है जब आपकी रैंक निकल जाती है तो आप कॉलेज सबसे पहले कौन सा चाहिए उसके प्रकार से उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप डालेंगे, ठीक है। जो आपको कॉलेज जो आपको कोर्स चाहिए जिस कॉलेज में उसको यार पहले टॉप पे रखना, उसके बाद फिर नीचे नीचे करके रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि आपको सबसे पहले ऑटोमोबाइल चाहिए, तो यार मैं बता देता हूँ यहीं से स्टार्टिंग से ही करते चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स एक्सेप्ट फार्मेसी, मतलब ये है डिप्लोमा वालों का, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ये कोर्स चाहिए एंड इस कोर्स में आपको कौन सा चाहिए कोर्स, यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके देन फिर कौन से कैंपस में चाहिए आपको, डीएसयू जैसे ओखला फर्स्ट में आप हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ऐसे ही करते करते हम यहाँ से 4 से 5 यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे सुनो करना क्या है, किस प्रकार से हमें करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे यार आपको सबसे पहले आप उस प्रायोरिटी पे उसी चीज़ को रखना, उसी कोर्स को रखना, उसी कैंपस को रखना जो कि आपको सबसे पहले चाहिए। काफ़ी बच्चों का जो डिमांड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का है। तो यार मैं कहूँगा उन सभी से कि वो टॉप पर, जैसे कि इसमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैं बिक करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे यार इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसी प्रकार से आप टॉप पे आप अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखना, ठीक है, जिस भी कैंपस में आपको चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर वैसे ही यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए हमें। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे किस वाले कैंपस में चाहिए वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते जाएंगे इस प्रकार का आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यार कम से कम एक को ऐड करना जरूरी है, कम से कम आप एक तो कोर्स ऐड करोगे ही करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यार यहाँ पे एक बार देख लो 4 से 5 ऑप्शन है, गो बैक, क्लियर और सेव एंड सेव लॉक एंड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यार ये सब क्या है, आपको जो कोर्स नहीं चाहिए यहाँ पे आप डिलीट कर लेना। अगर आपको सारे गलती से कुछ भी कर दो तो आपको सारे जब डिलीट करना हो एक साथ तो क्लियर और पे क्लिक कर देना, सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे यार सेव है, जब आप सारे एक बार लिस्ट बना लोगे कंप्लीट, यार देखो यार इसमें कितना भर का भी आप डाल सकते हो, जितना आप 10-15 जितना भी आप डाल सकते हो डाल सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि, लेकिन यार मिनिमम एक तो डालना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे आप वो कर लेना जैसे भी चाहिए आपको, जिस भी प्रकार से इसमें चाहिए। मैं दिखा देता हूँ जैसे कि इसमें इस भाई को चाहिए, जैसे इनको इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑटोमोबाइल कैंपस ओखला फर्स्ट में, क्या इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इन्होंने क्या करा है कि फर्स्ट पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रखा है ओखला में फर्स्ट में, ठीक है। फिर ओखला जो पूषा में चाहिए इनको ऑटोमोबाइल। तो इसमें यार स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से ही आप करना, लिस्ट बनाना। फिर उसके बाद यार जो ये ग्रीन कलर का बटन है सेव कलर का, इस पे क्लिक करना जरूरी है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे तो ये सेव नहीं होगा जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब यार यहाँ पे ये सेव एंड लॉक क्या है, सेव एंड लॉक यार ये है
जब मान लीजिए कितने बंदे होते हैं, जैसे 4 दिन का समय हमें मिला है प्रेफरेंस फिलिंग का, ठीक है, तो 4 से 5 दिन के बाद, एक दिन के बाद करने के बाद वो कहते हैं नहीं मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे चेंज करना है। फिर आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। अगर आप पूरी लिस्ट बनाने के बाद जब एक बार कंफर्म सेव एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे तो यार पूरी लिस्ट एक बार में लॉक हो जाएगी, फिर उसके बाद नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने फर्स्ट दिन में ही सेव एंड लॉक पे क्लिक कर दिया, तो आप सेकंड दिन में आप इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो अब वो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए चली जाएगी आपकी सारी लिस्ट। तो यहाँ पे जब आपको मान लीजिए कि आपको फर्स्ट दिन अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुझे अगले दिन भी मैं कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेव पे क्लिक करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप अगले नेक्स्ट दिन भी आप उसको क्लिक करते हैं। लेकिन 7 तारीख जैसे कि लास्ट दिन है प्रेफरेंस फिलिंग का फर्स्ट राउंड का, तो यार 7 तारीख के पहले ही कर लेना। सेव एंड लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यार आपका वो लॉक हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। फिर यहाँ पे एक शायद पॉपअप भी शो हो सकता है, तो वहाँ पे ओके करने के बाद जब लास्ट में आप कर लेंगे सारा कुछ, तो आपको यहाँ से इस प्रकार का आपको कुछ इस प्रकार का जैसे कि लास्ट पे आपको प्रिंट आउट मिला था उसी प्रकार का आपको इस प्रकार का प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटेल्स लिखा रहेगा एंड यहाँ पे आपका कोर्स लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड ये प्रेफरेंस फिलिंग होगी एंड इसका यार प्रिंट निकालना जरूरी है। अगर आप प्रिंट नहीं निकालेंगे तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें प्रॉब्लम पड़ सकती है, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकालना जरूरी है, जितनी भी आप प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे उन सभी का करना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड कोई भी और डाउट हो प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।